एक जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने बेटे मनु के साथ रहा करती थी। चुनमुन गर्भवती थी और जल्दी ही एक प्यारी चिड़िया को जन्म देने वाली थी। चुनमुन चिड़िया रोज सुबह खेत में दाना चुगने जाती थी और घर आकर अपने बेटे को खिलाती थी। रोज की तरह एक दिन जब चुनमुन खेत में दाना चुगने जा रही थी, तभी उसने अपने बेटे से कहा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी मनु, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखना और मेरी कोई चिंता मत करना। मैं मेरी नन्ही चिड़िया बहन का भी ध्यान रख लूँगा। हाँ बेटा, ठीक है, ख्याल रखना। ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ से दाना चुगने के लिए उड़ जाती है और एक खेत में जाकर काफी सारे दाने खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। और उसके पेट में चिड़िया भी दाना खाकर अपना पेट भर लेती है। और फिर चुनमुन काफी सारे दाने मनु के लिए लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। लेकिन रास्ते में उड़ते उड़ते थक जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगती है। मैं तो बहुत थक गई, मेरा प्यारा बच्चा। तुम जल्दी ही इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखोगे। जब तुम बाहर आओगे तो देखोगे दुनिया कितनी सुंदर है। ये बड़ा सा पेड़ जो मुझे ठंडी छाया दे रहा है ना, नदियाँ प्यारी, फूल और कलियाँ प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे फल, वो भी मीठे मीठे। तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। मगर तभी अचानक जैसे चुनमुन चिड़िया की खुशियों को नजर लग जाती है। अचानक से एक शिकारी अपनी बंदूक लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया डर जाती है और शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत मारो। शिकारी को चिड़िया की बात सुनकर उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो चिड़िया पर गोली चलाने लगता है। चिड़िया तेजी से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती और एक गोली उसके शरीर पर लग जाती है। गोली लगने के बाद भी चिड़िया जैसे तैसे उठती है। शिकारी भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक भागते भागते शिकारी का पैर अचानक एक बाघ की पूंछ पर पड़ जाता है और शिकारी को बाघ मार डालता है। चिड़िया आखिरकार अपने बेटे के पास जैसे तैसे बुरी हालत में घायल अवस्था में पहुंचती है। क्या हुआ माँ? ये तुम्हें क्या हो गया? मनु तुरंत पास रहने वाली चिड़िया मौसी को बुलाता है। मौसी दवाई लगा देती है। तभी चुनमुन कहती है, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं और नहीं जी पाऊंगी। मौसी ये बात सुन लेती है। मौसी चिड़िया को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चुनमुन चिड़िया एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को जन्म देकर मर जाती है। वो अपने प्राण त्याग देती है। मनु अपनी चिड़िया माँ से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने का वादा कर लेता है। चिड़िया मौसी के साथ अपनी बहन के साथ रहने लगता है। चिड़िया मौसी भी उसे बहुत प्यार करती है और सब अपनी माँ की याद में हमेशा के लिए अधूरा महसूस करने लगते हैं। गद्दारी की सजा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी और हमेशा किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया करती थी। एक दिन उसने एक खरगोश से कहा। लोमड़ी ने कहा, खरगोश भाई, कैसे हो? बहुत भूखे दिख रहे हो। मैं तुम्हें गाजर के खेत में लेकर चलती हूँ। वहाँ बड़ी बड़ी मीठी मीठी गाजर खा लेना और मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर खाएंगे। बोलो क्या कहते हो? लोमड़ी की बात सुनकर खरगोश ने कहा, लोमड़ी, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है तुम अपना पेट भरने के लिए मुझे ही खा जाओगी। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से भाग जाता है और लोमड़ी सोचती है कि अब जंगल के सभी जानवर उसकी चालाकियों को समझ चुके हैं। अब मैं किसे बेवकूफ बनाऊं? ये जंगल के जानवर बहुत चालाक हो गए हैं। अब क्या किया जाए?
एक दिन जंगल में एक नया बंदर रहने के लिए आता है। लोमड़ी ने उससे दोस्ती की और उसे फंसाने का विचार किया। उसने बंदर के पास जाकर कहा, अरे बंदर भाई, लगता है आप जंगल में नए आए हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? मैं इस जंगल को अच्छे से जानती हूँ। मैं कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बोलो, करोगे क्या दोस्ती? ठीक है लोमड़ी, मुझे भी कोई दोस्त चाहिए ना। बंदर ने लोमड़ी की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। मगर एक दिन जब जंगल के बाघ ने लोमड़ी को खाने के लिए उस पर हमला किया तो अचानक लोमड़ी ने जंगल के बाघ को एक प्रस्ताव दिया। अरे 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 बाघ राजा, मैंने आपके लिए एक मुझसे भी अच्छा स्वादिष्ट शिकार खोज कर रखा है। मुझे छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनिए। मगर सुनिए, वो शिकार खाना है तो मुझे छोड़ना होगा। मुझसे एक वादा भी करिए, मुझ पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है लोमड़ी, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। बाघ ने लोमड़ी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने योजना अनुसार तालाब के पास एक गहरा गड्ढा खोद दिया ताकि उसमें वो बंदर गिर जाए और बाघ उसका शिकार कर ले। और अगले ही दिन लोमड़ी ने बंदर को पानी पीने के बहाने तालाब के पास बुला लिया और मन ही मन बंदर के गड्ढे में गिर जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही बंदर को गड्ढा देखकर खतरे का एहसास हुआ, वो पेड़ पर चढ़ गया और लोमड़ी गड्ढे में जा गिरी। बाघ ने जैसे ही लोमड़ी को अकेले गड्ढे में देखा, उसने उसे तुरंत खा लिया, उस पर हमला कर दिया और उसका शिकार किया। और इस तरह बंदर की जान बाल बाल बच गई और लोमड़ी को अपनी गद्दारी की सजा मिली। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। एक जंगल में चिंकू नाम का बंदर रहा करता था। चिंकू अपने सभी दोस्तों के पास जो भी चीज देखता, उसे पाने की हमेशा कोशिश करता। एक दिन उसे हिरन दिखा। उसके पास एक सुंदर फूल माला थी। अरे ये तो बड़ी सुंदर माला है हिरन, मैंने आज तक ऐसी माला नहीं देखी दोस्त। मुझे ये माला दे दो, मुझे यही माला चाहिए, सच कहता हूँ। अरे नहीं, ये माला मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसे तुम्हें नहीं दे सकता। हिरण की बात सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये माला मुझे कैसे नहीं देते। ये तो मैं कैसे भी लेकर रहूंगा। हाँ। तभी बंदर वो माला हिरण के गले से छीनकर तुरंत भागने लगता है। बंदर खुश हो जाता है और माला पहन लेता है। आगे चलकर रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है, गाजर लेकर घूम रहा था। अरे भाई खरगोश, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे ये गाजर दोगे? हाँ बंदर, ले लो, ये 2 गाजर ले लो, बाकी गाजरें मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी गाजर कैसे खाएंगे वाला? तुम ये सारी गाजर मुझे दे दो दोस्त। बंदर खरगोश से सारी गाजरें मांगने के बाद भी छीन लेता है और हंसते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चीज लग रही है, मुझे इसे हासिल करना है। वो उस चमकने वाली चीज को लेने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। बंदर के तालाब में कूदते ही सारा पानी मिल जाता है और वो चमकती हुई चीज अचानक गायब हो जाती है। अरे ये चमकती हुई चीज कहाँ गई? अरे 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 मैं तो डूब रहा हूँ। अरे बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। इतनी आवाजें सुनकर वहाँ पर घूम रही एक गाय आ जाती है। अरे चिंटू बंदर, लालच बुरी बला है। तुम जिसे चमकती हुई चीज समझ रहे थे, वो असल में सूरज की रोशनी थी। मैंने कई बार तुम्हें लालच के चलते लोगों को परेशान करते देखा है। ये गलत बात है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तुम्हारे साथ भी आज बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो चली। ऐसा कहकर गाय बंदर को पानी से बाहर तो निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। बंदर को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।
और वो अपनी आदतों में सुधार लाने की कसम खा लेता है। कसम खाता हूँ आज के बाद किसी को बेवजह परेशान नहीं करूँगा और हर किसी चीज पर अपना अधिकार नहीं समझूंगा। चंदनपुर जंगल पहाड़ी के नीचे बसा हुआ एक खूबसूरत सा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के हिरन रहा करते थे, बहुत सुंदर थे। उन हिरनों का सरदार हंसमुख बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा खुश रहता था और सभी हिरनों की रक्षा करने की कसम खाता था। सभी हिरन हंसमुख हिरन पर बहुत विश्वास करते थे और उसकी हर बात मान लिया करते थे। एक दिन उस जंगल में पड़ोस के जंगल से एक बहुत बड़ा हिरन आ जाता है और वहाँ हरी हरी घास को बड़े मजे से खाने लगता है। उसे देखकर हंसमुख ने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चंचल सिंह है और मैं पास के जंगल से आया हूँ। क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ? हंसमुख ने उस पर तरस खाकर उसे वहाँ रहने की इजाजत दे दी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चंचल सिंह को उसके जंगल से हिरनों ने मार मार कर भगाया था, क्योंकि वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। अब चंचल सिंह भी उसी जंगल में रहने लगा और जंगल में रहने के कारण वो मन ही मन में बहुत सारी बातें सोचने लगा। अरे वाह, यहाँ के हिरन तो बहुत ही शरीफ है, बहुत मासूम है। इनके पास बहुत सारा पैसा भी है। एक दिन सारा पैसा चोरी करके यहाँ से भी भाग जाऊंगा। यहाँ रहकर क्या फायदा। और ये यहाँ का राजा हंसमुख सिंह, ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। जरा सी बात भी नहीं पूछी कि आखिर मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ और कहाँ से आया हूँ। मूर्ख कहीं का। एक दिन रात को जब हंसमुख तालाब के किनारे घूम रहा था, तभी उसने वहाँ पर चंचल हिरन को देखा। उसे उस पर शक हुआ और उसने अपने दोस्त बाज को उस पर नजर रखने के लिए कह दिया। हंसमुख के दोस्त उड़ान बाज ने उस पर खूब नजर रखी और एक दिन मौका पाकर जब चंचल सभी हिरनों के पैसे उठाकर भागने लगा, तो अचानक उड़ान बाज उनके सामने आ गया और उसने शोर मचाकर सभी जंगल के वासियों को इकट्ठा कर लिया। शोर सुनकर सभी हिरन बाहर आ जाते हैं और उड़ान बाज भी सभी को चंचल की करतूत के बारे में साफ साफ बता देता है। यह सब सुनकर सभी हिरन उसकी खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो। अरे बस करो, जा रहा हूँ। ये लो अपना पैसा, मैं जा रहा हूँ भाई। तभी वहाँ पर हंसमुख आ जाता है और हिरन से कहता है, चंचल, तुमने बहुत गलत किया। यहाँ पर सुख शांति और अमन रहता है। तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया, मगर तुमने हमारा नाजायज फायदा उठाया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भूल कर भी इस जंगल में कभी मत आना। तुम यहाँ से चले जाओ। चंचल अपना मुंह लटकाए बहुत दुख के साथ जंगल से चला जाता है और सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जीवन सुधारने का एक अच्छा मौका था, मैंने गवा दिया।